अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखकर आपको पता तो लग गया होगा कि हम किसी शहर के डाउनटाउन में हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम मिसिसागा डाउनटाउन में हैं। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ काफ़ी अच्छा बड़ा शॉपिंग मॉल है। हमें तो अरसा ही हो गया किसी बड़े शॉपिंग मॉल में गए हुए, तो आज हमने सोचा नहीं, आज कहीं नहीं जाना, बस आज शॉपिंग मॉल जाना है। शॉपिंग भी हमने अभी इतनी नहीं करनी, बस आज हमने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना है। जब से हम कनाडा आए हैं हम इस तरह के बड़े शॉपिंग मॉल में नहीं गए। जैसा कि आपको पता है किंगस्टन में भी इस तरह का कुछ नहीं था। इसके अलावा जब हम कैलगरी में थे वहाँ शॉपिंग मॉल थे बड़े, लेकिन इस तरह के नहीं थे, वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल था। तो सिल्वन लेक जब हम थे वहाँ तो कुछ भी नहीं था, और उससे पहले जब हम सिंगापुर रहते थे वहाँ इस तरह के शॉपिंग मॉल होते थे। तो जैसे ही हमने ऑनलाइन सर्च किया, हमें लोगों ने बताया कि स्क्वायर वन मॉल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। जब हमने पिक्स देखी तो हमें लगा कि ये तो बिल्कुल हमें सिंगापुर की याद दिलाएगा, तो हमें यहाँ जाना चाहिए। सिंगापुर में भी मौसम 12 महीने ही अच्छा रहता है, 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो आजकल यहाँ भी 25 से 30 ही है, तो बिल्कुल वैसा ही माहौल लग रहा है, वैसे ही लोग बाहर बैठे हैं, काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है हमें। तो अब अंदर जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर किस तरह की शॉप्स हैं। और आज हमने वैसे इतनी शॉपिंग नहीं करनी, लेकिन दो ऐसी शॉप्स, दो नहीं बल्कि तीन ऐसी शॉप्स हैं जो हमें सिंगापुर में मिलती थी जहां हम जाते थे। इस प्लाज़े के अलावा हमें वो और कहीं नज़र नहीं आई। तो आज हम अपनी सिंगापुर की यादों को ताज़ा करने जा रहे हैं और आपको भी लेकर चलते हैं कि हम किस किस शॉप में जाते थे सिंगापुर, और वो यहाँ पर किस तरह चीज़ें सेल कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेंसिव हैं या नहीं हैं, या वहाँ से कम कीमत पर हैं। ये सब हम जाकर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक खाने की दुकान समझें, जैसे फ़ूड कोर्ट में दुकान होती है, वैसे तो यहाँ नॉर्मली फ़ूड कोर्ट नहीं होते कनाडा में, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सिंगापुर में तो बहुत ज़्यादा फ़ूड कोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी एक फ़ूड कोर्ट है, वहाँ जाते हैं और वहाँ से हम एक दुकान से खाना खाएंगे, और वो दुकान भी सिंगापुर में होती थी। फ़राज को खाना काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ का, लेकिन मुझे इतना ख़ास नहीं लगता था। तो आज फ़राज कह रहे हैं आज तुम्हें मैंने खिलाना है वहाँ का खाना लाजमी। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह का लगता है। मुझे पर्सनल देखा जाए तो मुझे देसी खाने पसंद हैं, मुझे देसियों के अलावा कोई खाने अच्छे नहीं लगते, लेकिन आज हम ट्राई करने जा रहे हैं तो आपको भी दिखाते हैं। देखें, बहुत अच्छा खूबसूरत रश है यहाँ पे। आपको इंडियन भी नज़र आएंगे, पाकिस्तानी भी नज़र आएंगे, चाइनीज़ भी हैं, जैपनीज़ भी हैं, गोरे भी हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ नस्लें हैं। जबकि आप ब्रैम्पटन चले जाएं या मिसिसागा के दूसरे एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पर आपको या पाकिस्तानी नज़र आ रहे होते हैं या इंडियन नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इस शॉपिंग मॉल में आपको हर तरह के लोग नज़र आते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत बनाया है। यहाँ पर नेचुरल लाइट आती है, इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं है। अगर रात के टाइम आप आएँ तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगता है, लेकिन दिन के टाइम काफ़ी रोशनी होती है, नेचुरल लाइटिंग आती है। सारा इसकी जो छत है वो शीशे की है, तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है ये। वो देखें जी, हम फूड कोर्ट में आ गए हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप स्क्वायर वन में आएँ और आपको भूख लग जाए, हमें तो हमेशा लगती है जब भी हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं। शॉपिंग हमारी बाद में होती है, खाना हमारा पहले होता है। तो आज भी इसी तरह हुआ है कि शॉप्स तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन खाना हम पहले खाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हलाल ऑप्शन क्या है। हमारे लिए सबसे बड़ा यही इशू होता है कि हमें हलाल ऑप्शंस नज़र आ जाएं। रेस्टोरेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन हलाल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे सिल्वन लेक में मुश्किल होता था, कैलगरी में भी थोड़ा मुश्किल था, किंगस्टन में भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब से हम ब्रैम्पटन आए हैं या मिसिसागा जब जाते हैं तो हलाल ऑप्शन मिलना बहुत आसान है। यहाँ पर KFC को हम देख रहे थे, वैसे KFC कहीं कहीं हलाल बेचती है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक सो हलाल नहीं है। ये आ गया विला मदीना। विला मदीना आपको हर जगह हर शॉपिंग मॉल में मिलता है। इवन हमें रेड डेयर में मिला था, कैलगरी में भी था,
तो किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में जाएं तो आपको विला मदीना मिलता है, लेकिन कुछ ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लगता वहाँ का खाना। फ़राज कहते हैं ये लुटेरे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। असल में जब वहाँ से लेने जाते हैं तो वो कहते हैं अच्छा आपने ये लेना है, आप ये भी ऐड करवा लें, आप वो भी ऐड करवा लें। अगर आप उनकी बातों में आ जाते हैं तो आपका बिल काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो खैर आज हमारा विला मदीना खाने का मूड नहीं है, लेकिन आज हम आए हैं चाइनीज़ हलाल खाना खाने। जी हाँ, आप बोलेंगे चाइनीज़ और हलाल, बिल्कुल हलाल चाइनीज़ रेस्टोरेंट बहुत से हैं, जिनमें से एक है सेचुअन एक्सप्रेस। यहाँ से आज हम खाना लेते हैं। फ़राज का फेवरेट है, सिंगापुर में फ़राज अक्सर खाते थे लेकिन मैं हमेशा इनकार कर देती थी। तो आज फ़राज ने मुझे इस बात पे आमादा कर ही लिया है कि आज मैंने भी यहाँ का खाना खाना है। तो बस जी हम एक ही डिश लेंगे, ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि मुझे पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो ये हमने एक डिश ली है, ये फ़राज खाते हैं। सबसे पहले कभी भी इस तरह का खाना हो जो मुझे लगे थोड़ा डिफरेंट है तो पहले फ़राज टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं टेस्ट करती हूँ। अगर फ़राज अप्रूव कर दें कि ठीक है तो फिर मैं थोड़ा सा चखने की हिम्मत करती हूँ। तो अभी फ़राज टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैसा है, फिर उसके बाद मैं ट्राई करूँगी। जर्नल कसाओ चिकन। चलें जी, आप कहेंगे कि फ़राज ने ये खाना इतना जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। जी नहीं, ये फ़राज ने ख़त्म नहीं किया बल्कि ये मैंने ख़त्म किया है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का खाना था। मुझे अब लग रहा है कि इतना अरसा मैंने क्यों नहीं खाया। चलें अब खा लिया ना, तो अब आइंदा भी खाती रहूँगी। और ये एक बॉक्स हमें पड़ा था $13 में, जो रीज़नेबल है काफ़ी। हम दोनों का पेट फुल हो गया और अब हम जा रहे हैं एक शॉप पर जिसका नाम है मिनीसो। सिंगापुर में हम काफ़ी जाया करते थे, काफ़ी अच्छी अच्छी वहाँ से हमें चीज़ें मिलती थी। तो यहाँ भी अब जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। ये इस तरह के स्टफ़ी टॉयज़ हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े एक्सपेंसिव, थोड़े नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। वहाँ पर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते थे। $5, $8 या $10 तक मिनीसो पर हमें चीज़ें मिलती थी, लेकिन यहाँ पर तो $20, $25 तक चीज़ें हैं। कुछ सस्ती भी हैं लेकिन काफ़ी चीज़ें महंगी भी हैं। मेरा ख़्याल था कि ये थोड़ा सस्ता होगा जिस तरह सिंगापुर में होता था, लेकिन यहाँ पर ये इतना सस्ता नहीं है। तो अभी देखते हैं, हो सकता है यहाँ पर हमें कुछ अच्छा लग जाए। मतलब पहली नज़र में हमें ये एक्सपेंसिव लगा है सिंगापुर की निस्बत। वैसे इस शॉप की कुछ समझ नहीं आती कि ये बेसिकली है किस चीज़ की। यहाँ पर मिलनी क्या चीज़ मिलती है। यहाँ पर यूँ समझे कि आपको हर चीज़ मिलती है। यहाँ पर आपको बर्तन भी मिलते हैं, क्लीनिंग स्टफ़ भी मिलता है, किचन का स्टफ़ भी मिलता है, और लॉन्ड्री बास्केट्स हैं, स्टफ़ी टॉयज़ हैं, मेकअप है, बैग है, शूज़ हैं। हर चीज़ आपको इस शॉप पर मिलती है थोड़ी थोड़ी मिकदार में। अगर आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स लेना चाहते हैं तो आपको लंच बॉक्स भी मिल जाता है। अगर आप डिस्पोजेबल बर्तन लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। अगर कोई नया बंदा जाए तो वो ये कहेगा कि ये किस चीज़ की बेसिकली दुकान है, किस चीज़ की शॉप है। हमारे लिए तो इतनी हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि सिंगापुर में हम इस शॉप पर जाते थे, हमें पता है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलती है। लेकिन एक होता है ना कि किसी शॉप पर जाएं तो आपको पता है ये शूज़ की शॉप है, ये ग्रॉसरी शॉप है, ये कपड़ों की शॉप है, इस तरह की स्पेसिफ़िक चीज़ें वहाँ पर होती हैं। लेकिन ये तो कुछ डॉलरामा टाइप स्टोर है जहाँ पर आपको हर चीज़ मिलती है, लेकिन डॉलरामा तो काफ़ी सस्ता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये बेसिकली जैपनीज़ ब्रांड की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जापान से तो नहीं आती होंगी, हर चीज़ ही चाइना से आ रही है, लेकिन चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पर कनाडा में। हो सकता है अब जैसे कि महंगाई हो गई है, सिंगापुर में भी इसी तरह चीज़ें महंगी हो गई हों, लेकिन 3 से 4 साल पहले जब हम सिंगापुर में थे तो वहाँ पर तो ये शॉप एक सस्ती दुकान कंसीडर होती थी, सस्ती चीज़ें वहाँ से मिलती थी। लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। दिल टूट गया मेरा तो यहाँ पर आकर, इतनी महंगी चीज़ें।
चलें, बहरहाल अब मेरा नहीं ख्याल कि हम दोबारा मिनीसो जाएंगे। अब हम चलते हैं यूनिक्लो। यूनिक्लो भी हमारा सिंगापुर में फ़ेवरेट होता था। फ़राज़ अपनी शर्ट्स यहाँ से लेते थे, फ़ातिमा के हम ट्राउज़र, पैंट्स और जैकेट्स यहाँ से लेते थे। फ़ातिमा के लिए हम इनर यहाँ से लेते थे। एक दफ़ा बल्कि हमने यहाँ पर इस शॉप पर स्पेशल किसी को भेजा था फ़ातिमा का इनर लेने और फ़राज़ की स्पेशल टाइप बेल्ट होती है वो लेने के लिए। तो आज हम खुद आए हैं, देखते हैं हमें क्या कुछ पसंद आता है। तो ये ना हो कि यहाँ भी मिनीसो वाला ही हाल हो। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि यहाँ पर वैसा होगा, प्राइसेस यहाँ पर फ़िक्स ही होती हैं। तो देखते हैं कुछ हमें मिलता है या नहीं। वो रहा यूनिक्लो और हम निकल रहे हैं यहाँ से। आज तो हमारे साथ हाथ ही हो गया, पहले हमें मिनीसो पसंद नहीं आया, फिर हमें यूनिक्लो से भी कुछ नहीं मिला। चीज़ें तो बहुत थी लेकिन जो हम लेना चाह रहे थे वो नहीं था। जैसे कि फ़राज़ अपने लिए बेल्ट लेना चाह रहे थे वो ख़त्म हो चुकी थी। फ़ातिमा की हम पैंट लेना चाह रहे थे वो फ़ातिमा के साइज़ की नहीं थी। तो जो चीज़ें हम लेना चाह रहे थे उनमें से हमें कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ का यूनिक्लो भी थोड़ा बेकार ही है। मुझे लगता है वहीं पर जाना पड़ेगा। फ़ातिमा के कपड़ों के लिए हम द चिल्ड्रन प्लेस जाते हैं या फिर हम जाते हैं कार्टर्स। फ़ातिमा को लगता है वहीं से मिलेंगे। तो बहरहाल खाना बहुत मज़े का था। अगर आप आएँ तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेरे चैनल का सपोर्ट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।